हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर साजिद। आपने एमबीबीएस एमडी किया है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आपका ताल्लुक कसेरवा गांव से है। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साजिद की जो एक यात्रा है, अपनी जो एजुकेशन का सफर है, तालीमी सफर है, उसके बारे में कि आपने अपना तालीमी सफर कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया। और चूंकि आपका ताल्लुक एक गांव से है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो तालीमी सफर है साजिद साहब, वो हमारे बहुत सारे बच्चों को जो है मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, बच्चे उससे प्रेरणा हासिल करेंगे। तो हम साजिद साहब से सुनना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना तालीमी सफर बताएं और अपना जो है एक करियर का जो सफर है वो थोड़ा सा बच्चों को बताएं। जी साजिद जी साहब। सर जी, मैंने जो अपना है ना जूनियर हाई स्कूल तक मैं गांव से ही पढ़ा हूँ, कसेरवा से ही। और उसके बाद 10th और 12th दोनों मैंने असारा से किया है, मुस्लिम इंटर कॉलेज असारा से। तो ये तो हिंदी मीडियम रहा होगा आपका दोनों जगह, कसेरवा जी में जी भी और हिंदी, असारा में भी? जी हिंदी मीडियम ही था दोनों जगह। जी। और उसके बाद फिर मैंने बीएससी में डीवी कॉलेज है, डीवी पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर, वहाँ पे लिया एडमिशन। अच्छा। और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। हाँ जी जी जी। और एक्चुअली उसी के ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे पता चला कि भाई पीएमटी की भी तैयारी होती है। अच्छा। पीएमटी की तैयारी करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, तो तभी मैंने फिर उसके बाद ही शुरुआत की पीएमटी के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया आपके जहन में? डॉक्टर बनने का ख्याल एक्चुअली जब मैं बीएससी करा था, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पहले एमएससी के लिए एक वो लगती थी मेरिट। जी एमएससी में एडमिशन के लिए मेरिट लगती थी। जी। तो हम यूपी बोर्ड से किया हमने 12वीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे फर्स्ट ईयर के जो हमने एग्जाम दिए बीएससी के, तो उसमें परसेंटेज आए थे मेरे 54-55% के आसपास। अच्छा। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि एमएससी में जब पता है भाई 70% पे केमिस्ट्री की लिस्ट लगेगी, 65% पे जूलॉजी की लगेगी, तो मैंने कहा भाई ये क्या फायदा हुआ, भाई बीएससी भी करे, एमएससी में तो एडमिशन अब होगा नहीं। हाँ एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर इस चीज का आ गया। जी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो जो साथ में बच्चे बीएससी कर रहे थे वो कोचिंग करते थे, भाई तुम लोग कहाँ जाते हो, कहले यार हम तो कोचिंग कर रहे हैं मेडिकल की। अच्छा। मैंने चलो ठीक है फिर भाई यही कर लेते हैं, फिर अभी मेडिकल कोचिंग कर लेते हैं। हाँ। तो फिर मैंने मेडिकल की कोचिंग शुरू कर दी उनके साथ में। अच्छा, हाँ। तो ये आपने तो ये बीएससी के बाद करना शुरू किया आपने या बीएससी के नहीं, दौरान? बीएससी के दौरान ही अच्छा। बीएससी के दौरान ही शुरू कर दिया था। अच्छा। तो इसमें खैर बीएससी भी अच्छे से हो गई। और उसके बाद फिर इंट्रेंस हुआ था सीसीएस यूनिवर्सिटी का जी एमएससी के लिए। जी ये जो प्रक्रिया थी पहले परसेंटेज वाली, ये बंद हो गई थी। जी फिर इंट्रेंस होने लगे थे। जी जी तो फिर मेरा बल्कि एमएससी में हो भी गया था, मेरिट में मैंने एडमिशन ले लिया था बॉटनी में। जी जी। जी अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे जी। बॉटनी के। तो उन्होंने वैसे सवाल पूछने लगे, वैसे ही पूछते हैं भाई, जब इंटरेक्शन होता शुरू में ही एलगी फंजाई वगैरह पढ़ा रहे थे वो, तो वो सवाल पूछते रहे, मैं बताता रहा अच्छा। कि भाई इसमें हाँ। तो बोले कि भाई वो समझ गए कि भाई ये जो है इसने कुछ मतलब ये है कि तैयारी वैयारी की हुई है शायद। उसने टैलेंट कहा कि है, बेटे तैयारी हाँ भी की हुई है और हाँ टैलेंट भी है। हाँ। जी। तो बोला कि भाई तुम्हारी जगह नहीं है, तुम गलत आ गए, यहाँ पे गलत आ गए। तो फिर मैं तो उसी बीच क्लास से अपना बैग लेके निकल गया था बस। अच्छा। तो फिर मैं चला गया था हमदर्द से मैंने तैयारी की, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, हमदर्द आप यूनिवर्सिटी चले गए? हमदर्द में कि एक स्टडी सर्किल है। हाँ, स्टडी सर्किल है जहाँ तालीमाबाद हाँ। में। जी। तो हमदर्द कोचिंग सेंटर के नाम से वहाँ पे एचसीसी वहाँ पे जो कोचिंग कराते हैं। हाँ, सिविल सर्विसेज की उसकी कोचिंग कराते हैं और भी कोचिंग कराते हैं। जी हाँ, इंजीनियरिंग की भी और मेडिकल की भी। जी जी। तो हाँ 27 सीटें होती है उनके पास में हर हाँ साल की। हाँ। ये किस साल की बात है जब आप हमदर्द स्टडी सर्किल में गए? ये है सर, ये 2006 की। 2006 की बात है। हाँ, अच्छा। 2007 में मेरा मतलब 2007 बैच है मेरा। आप 2007 में आप वहां आपका एमबीबीएस में कब सिलेक्शन हुआ? बस हमदर्द से ही हो गया था, तो उस साल हो गया था बस 2000 मतलब 2007 में। 2006 में। हाँ अच्छा अच्छा। तो आपने जो है वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज फिर आपने ज्वाइन कर लिया एमबीबीएस के लिए, जी और जी वो जी हुआ जी। आपका ये बीएससी करने के बाद?
जी जी, वो अच्छी बात थी कि भाई अच्छा कॉलेज मिल गया, तो भी थोड़ा मतलब ये कि हाँ ऊपर वाले का बिल्कुल। शुक्र है, देर देर आए लेकिन दुरुस्त आ गए बस। हाँ, वो रिप्यूटेड कॉलेज है न्यू दिल्ली में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस किया आपने, और फिर आपने वहीं से एमडी भी किया आपने। जी जी, एमडी भी वैसे किया। अच्छा, एमडी किस उसमें किया आपने ब्रांच में? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। तो जरा पैथोलॉजी जो है वो मैं तो समझता हूँ, आप समझते हैं पैथोलॉजी, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा नहीं समझते होंगे कि पैथोलॉजी क्या चीज होती है। थोड़ा पैथोलॉजी के बारे में बताइए, क्या होता है पैथोलॉजी? पैथोलॉजी एक तरीके से सोचो कि डिजीज डायग्नोस्टिक, मतलब जो भी बीमारी है उसको आपको डायग्नोज करना है, वो पैथोलॉजी के अंदर है। जी, तो यानी हाँ, ये जो लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह कराते हैं ये पैथोलॉजी के अंडर में आते हैं। तो ये भी चीजें आती है, सारी ये चीजें भी आती है भाई। वो तो छोटी सी एक वर्ड है कि पैथोलॉजी, तो गांव में तो यही है कि भाई ये पेशाब की और खून की और उसकी जांच। हाँ, हाँ, एक बॉडी है, चूंकि हाँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिख हम्म, देता है, तो वो टेस्ट कराने के लिए हमें किसी पैथोलॉजी हम्म, लैब में जाना पड़ता है। कई जगह हम्म, हॉस्पिटल्स में अपनी ही पैथोलॉजी लैब होती है, कई जगह नहीं होती है, हम्म, तो वो दूसरी पैथोलॉजी लैब में जाना पड़ता है। वहां आपने यूरिन टेस्ट कराना है, आपने जो है वो भी वो ब्लड टेस्ट कराना है, बल। और बहुत सारी चीजें आपको टेस्ट करानी होती हैं, वो सब पैथोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो ये आपने एमडी किया, और एमडी करने के बाद बहरहाल बहुत बहुत यानी आपको मुबारक हो कि आपने जो है गांव से पढ़कर, हिंदी मीडियम से पढ़कर, और आपने एमबीबीएस किया, फिर आपने एमडी किया। अब आप कहाँ पर सेटल हैं साजिद साहब, और क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं यहाँ पे सहारनपुर में हूँ। अच्छा, तो सहारनपुर में सहारनपुर आप में हूँ। जॉब करते हैं या अपना कुछ आपने एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है? नहीं, मेरा अपना एस्टेब्लिशमेंट भी है, 24/7 डायग्नोस्टिक के नाम से है। अच्छा। और ये डे नाइट खुलता है, मतलब जी जी, 24 आवर, 24 इसलिए इंटू नाम है इसका। 7 है। जी जी, 24 इंटू 24 घंटे, और हाँ 7 दिन और जी 30 दिन, जी, हाँ महीने में पूरा हाँ महीना सब खुलता हाँ। रहता है। हाँ, कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो किसी भी टाइम, कभी भी, मतलब ऑलवेज। अच्छा अच्छा बाकी, बाकी मेरी जॉब है ये जिला अस्पताल में, अच्छा। नौकरी है। जी जी। हाँ, और एक, हाँ, एक अमेरिकन पैथोलॉजी का कंपनी है, वहाँ पे भी मेरी जॉब हाँ, तो यानी आप जो है वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, अपना है। जॉब भी कर रहे हैं, और अपना भी आप जो है एक पैथोलॉजी लैब जी आप जी 24 इंटू 7 के नाम से सहारनपुर में आप चला रहे हैं। साजिद साहब, ये बताएं, आपने बहरहाल मेडिकल किया, एमडी किया, एमबीबीएस किया, ये सब बड़ी मेहनत का काम है। जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, मैं एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ आपसे। आजकल बहुत बच्चे जो हैं हमारे हम्म, इंडिया से बाहर जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। नीट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके जमाने में पीएमटी होता था, जी अब जो है वो नीट होता है। तो नीट क्वालिफाई तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन क्वालिफाई करके उनको इंडिया में या तो एडमिशन नहीं मिलता, या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो माँ बाप जो है जी जी उनको बाहर भेज रहे हैं। बहुत सारे रशियन कंट्रीज हैं, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो शायद कुछ सस्ते हैं, और रशियन जी कंट्रीज हैं जो कुछ सस्ते हैं, चाइना में भी हैं, इवन बांग्लादेश में है, कोरिया में है, और आपका फिलीपीन में भी है कुछ कॉलेजेस ऐसे। तो वो बच्चे वहां चले जाते हैं। अब वहां से वो जब करके आएंगे 5 साल का कोर्स करने के बाद, तो उनको इंडिया में आने के बाद क्या कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वो प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, तो उनको क्या करना होगा? यहाँ पे एक एफएमजी करके एक टेस्ट होता है फॉरेन के जी लिए, जो फॉरेन जैसे ग्रेजुएट होते हैं जी मेडिकल जी। में, तो उनके लिए एक टेस्ट होता है एमसीआई का। अच्छा, तो वो टेस्ट हाँ उनको क्वालिफाई वो, करना है। हाँ उसको अब डीएनबी जो है वो वो कराती है उस एग्जाम को। तो अच्छा। वो आपको ना वो क्वालिफाई करना पड़ता है एग्जाम। हाँ हाँ, अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नहीं, इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में इंडिया नहीं में, होगा। इंडिया जी। में नहीं होगा। हाँ, चूंकि ये उन बच्चों लेकिन के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो बाहर जा रहे हैं, चूंकि आजकल काफी ट्रेंड है, हमारे काफी बच्चे जो हैं वो इस वक्त मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के 5-6 बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस बाहर कर रहे हैं। देखो बेसिकली क्या है कि आप इंडिया में करो चाहे बाहर करो, जी लेकिन प्रोसीजर एक सेम ही है। अगर आपने तैयारी की हुई है मेडिकल की, पहले तो आप पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं भाई, आपने 1 साल 2 साल तैयारी की, हो सकता है आपके इतने नंबर नहीं आए कि भाई आपको इंडिया में कॉलेज मिल जाए, है हाँ ना। उसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हो तो अच्छा है, बाहर से करके आ जाओ। तो उनको एक रहता है कि भाई तुमने कुछ तो पढ़ा है एटलीस्ट। हाँ तो हाँ। शुरुआत से तो फिर वो एक उनका वो रहता है मन जाएगा, वहां पे भी पढ़ाई करते हैं वो, जी जी। है ना। तो ये जो तो एमसीआई का जो उनके टेस्ट लिए है, ये इजी है सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है, या जो इंडिया से एमबीबीएस करेगा उसको भी क्वालिफाई करना है? ना। इंडिया वालों के लिए अभी तक तो नहीं है, अभी अच्छा, नहीं है। उनको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ वैसे ही वो मेंबर बन जाते हैं उसके मेडिकल काउंसिल के, उनका जी जी रजिस्ट्रेशन जी हो जाता है बिना टेस्ट के। जी 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 हाँ जी। हाँ। तो जाहिर सी बात वैसे है अब वो। तो ये, जी। अब तो ये कर रहे हैं, शायद यहाँ पे भी करते हैं, एग्जिट एग्जिट टेस्ट के नाम से कर रहे हैं, उसको भी एग्जिट टेस्ट बोलेंगे। अच्छा एग्जिट टेस्ट में ये है कि वो जो बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए भी वो सेम टेस्ट होगा, यहाँ वालों के लिए भी सेम होगा, और उसी से शायद इनको सीटें भी देंगे।
नहीं, अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या हुआ, सभी प्रोफेशंस के लिए कर दिया है। इवन जो लोग लॉ करते हैं उनके लिए भी, अगर बार काउंसिल में उनको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उनको रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उनको एक टेस्ट, बार काउंसिल का एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्वालिफाई करना होगा उनको। इसलिए टीचिंग प्रोफेशन में है, जो बच्चे टीचिंग में आते हैं बीएड करने के बाद, एमएड करने के बाद, अगर उनको स्कूल टीचिंग में जाना है तो उनको भी एक जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाई करना है, तभी वो जॉब, गवर्नमेंट जॉब में तभी जा सकेंगे वो। तो ये तो अब सभी फील्ड में हो गया है। वैसे इंडिया में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो तो सभी कर लेते हैं। उनका रीजन ये तो ये है कि वो सब पीजी की तैयारी करते हैं, पीजी सब पीजी के लिए सब देती है। पीजी में आपका सिलेक्शन भी ना हो तो आपने अगर नीट क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप क्वालिफाई तो कर ही जाते हो उसमें। और सिलेबस भी मैच करता है, सिलेबस भी मैच करता है जी। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई उन बच्चों के लिए, खासतौर से जो बाहर बच्चे, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, काफी बच्चे बाहर जा रहे हैं, नीट क्वालिफाई कर लिया और बाहर, चूंकि शायद कुछ सस्ता है, इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में काफी महंगा है। नहीं, सस्ता भी है, दूसरा ये कि भी मौका भी है, आपका एक्सपोजर का मौका भी, अगर आप बाहर से करके आ रहे हो तो ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक्सपोजर भी तो मिलता है, बाहर जाके एक्सपोजर भी मिलता है जी। और बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होंगे जहां वो प्रैक्टिस कर सकेंगे, जहां शायद उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यूनिवर्सिटीज जो हैं, जिन यूनिवर्सिटीज से वो कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं और उनको शायद क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, वहां से उन्होंने डिग्री उनको मिल गई, देन दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। तो ये भी आसानियां हैं उनके लिए। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा ट्रेंड है, बुरा नहीं है। बस ये कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए, अच्छे कंट्रीज में जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में जाएं, रैंकिंग भी देख लें कि क्या रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की। बेसिक यही है कि पहले यहाँ पे ना तैयारी करके, जो एग्जाम जो होता है नीट का, बेसिक तैयारी करके ही जाए। मेन चीज ये है। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई हमने चलो भाई नीट का एग्जाम दिया, नीट में आगे 120-22 नंबर पे क्वालिफाई कर जाते हैं जी जी। अब 120-22 नंबर पे आपने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन आप मेडिकल के लिए तो नहीं फिट है ना। हाँ, उसके लिए तो आपको अपना पहले तो रगड़ना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश ये करें कि नीट में 120 नहीं बल्कि 150, 160, 170 मार्क्स कम से कम आ जाएं। तो अच्छा, खाली 120 हमारा जो है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है डॉक्टर साजिद से। उम्मीद है डॉक्टर साजिद अभी हमसे फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अभी ये बात बहुत अच्छी बताई डॉक्टर साजिद ने, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बाहर एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। ओ जी डॉक्टर साहब, फिर दोबारा हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया है डॉक्टर साजिद से। तो ये ध्यान रखना है कि नीट क्वालिफाई करना है, और नीट खाली क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाने हैं, बल्कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। लिए डॉक्टर साजिद फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब फिर आप जुड़ गए हैं। आप बात कर रहे थे नीट क्वालिफाई करने की, और नीट में थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने की, और उसके बाद बाहर भी अगर जाते हैं तो एक्सपोजर मिलता है। कोई खास बात आप हमारे बच्चों को, कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो खासतौर से मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, पढ़ना तो सभी कोर्सेज में पड़ता है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसमें ना पढ़ना पड़ता हो, लेकिन मेडिकल एक ऐसी लाइन है शायद जिसमें कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है। आपकी आवाज नहीं आ रही साजिद साहब। फिर हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया है डॉक्टर साजिद से। मेडिकल के स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखें। बच्चे मेंटली अपने आप को तैयार करें कि हमें मेडिकल करना है तो हमें कम से कम 15-16 घंटे जो है वो एक दिन में पढ़ाई करनी है। आइए सुनते हैं, शायद साजिद साहब का फिर हमसे कनेक्शन जुड़ गया है, और कुछ सुनेंगे उनसे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को। लेकिन मैं सभी बच्चों से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करें, और मेहनत करके कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो हैं वो हासिल करें नीट में, जिससे हो सकता है आपको इंडिया में ही अच्छा कॉलेज कोई मिल जाए। और जब जी साजिद साहब, जी साजिद साहब,
नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से आवाज में। जो है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बार बार कनेक्शन जो है हट रहा है, शायद पुअर कनेक्शन होने की वजह से। लेकिन मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर साजिद ने मेहनत की है, हिंदी मीडियम में पढ़ के आए, पहले गांव में पढ़े, फिर असारा में आए अपने गांव से, वहां इंटर कॉलेज में, मुस्लिम इंटर कॉलेज असारा से आपने इंटर किया, फिर बीएससी किया। बीएससी के दौरान आपने ये फैसला किया कि आपको एमबीबीएस करना है। और इस तरीके से जो है वो आप एमबीबीएस करें, एमबीबीएस किया आपने, फिर एमडी किया और अब सहारनपुर में सेटल हैं। मेरी सभी बच्चों से ये मशवरा है मेरा कि मेहनत करें। जो बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो मेहनत करें और खूब मेहनत करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और कोशिश करें कि उनको इंडिया में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और अगर इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता है तो बाहर भी जाने में कोई हर्ज नहीं है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। उस एक्सपोजर का फायदा उठाएं और दुनिया में कहीं भी आप जा करके जो है खिदमत करें। जी डॉक्टर साजिद साहब, आप जी जो सर, है जाते जाते बच्चों को कुछ अपनी तरफ से कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो है, तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के लिए वो संदेश दें। जी देखो, मेडिकल का तो एक तो फील्ड ना थोड़ा सा ये है कि भाई ये नहीं कि पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती, थोड़ा सा ये भी है कि इसमें टाइम भी बहुत लगता है। जी, पहले आप प्रिपरेशन करो, फिर यूजी करो, फिर यूजी के बाद फिर पीजी की तैयारी करो, है ना, फिर पीजी करो। जी, तो उसमें थोड़ा सा ये कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है दूसरे कोर्स से। और इसमें थोड़ा सा ये कि भाई परिवार के लिए भी ये कि थोड़ा सा उसको अपना ये थोड़ा साहस रखे, जी, जी, जो बच्चे को अपने पढ़ाते हैं कि भाई थोड़ा सा ये है। बाकी तो ये कि मैं मेहनत करो तो उसमें कुछ ये नहीं, सब कुछ भी कर लोगे आप, अगर हम कर सकते हैं तो कोई साजिद भी कर साहब ये सकता बात है। अपने अच्छी कही कि जितना मेहनत करेंगे, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन जितना मेहनत करेंगे उतना ही रंग भी चोखा आएगा, हाँ, ये उतना है ही कि जब फल हम कर सकते हैं फल तो भी उतना ही मीठा मिलेगा। जितनी मेहनत आज आप करेंगे उतना ही मीठा जो है आपको फल भी मिलेगा। हम तो सर ये जानते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर हम सकता तो है। बिल्कुल एवरेज स्कूल से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल ये है कि और दोनों ही जगह से भाई आपका जूनियर हाई स्कूल में भी एवरेज स्कूल था अपना, जी, और ये आपका जो हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट है ये भी एवरेज स्कूल से किया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपका आपने वक्त जी निकाला। और मैं जी समझता हूँ कि आपने जो है जितनी बातें अच्छी आपने बताई हैं बच्चों को, खासतौर से जो गांव के बच्चे हैं, अगर जी साजिद साहब कर सकते हैं, अगर डॉक्टर वाजिद कर सकते हैं, और जी इस जी तरीके से डॉक्टर राकिब हैं असारा से, वो कर सकते हैं, और अभी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अगर ये सब कर सकते हैं तो ये बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते। जहां बिल्कुल कर मतलब वो सकते हैं। डिसाइड कर लें, डिटरमिन हो जाएं कि उनको किस लाइन में जाना है, ये बहुत जरूरी है। अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका कि आपने जो है वो वक्त निकाला, और जो है हमारे बच्चों जी जी को बहुत अच्छे मुफीद मशवरे आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे जी जी मुफीद जी मशवरे लिए इंशाल्लाह जाएंगे। कभी। और हमें उम्मीद है जी कि जी आज के इस बात से बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत जी जी शुक्रिया जी साजिद साहब, बहुत ठीक बहुत है सर, ठीक शुक्रिया। है सर, ओके, अल्लाह।